हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। ये ज्योमेट्री 2D का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके एक्सरसाइज 1 के 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हम क्या कर रहे थे, इसमें कॉनिक्स की इक्वेशन आपको गिवन होंगी, उसमें आपको उस कॉनिक को ट्रेस करना होगा, जिसमें आपको पहले ये फाइंड करना होगा कि जो कॉनिक आपको गिवन है वो इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है या पैराबोला है। ठीक है, कुछ भी है वो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। वो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, R1 और R2 की हेल्प से। अगर R1 और R2 दोनों कैसी आ रही है, वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो मीन्स कैसा होगा, आपका कॉनिक इलिप्स होगा। और अगर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रही है, तो आपका कॉनिक क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, कल हमने बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझाई भी थी और सारा मेथड आपको प्रॉपर्ली लिखाया भी था कि किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का आप यूज़ करोगे, जिसमें से कि जो स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स थे वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी के 5 अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो आपको बताने, अदरवाइज आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सेंटर निकालने का। क्या था फर्स्ट स्टेप, सेंटर। सेंटर कैसे निकालते हैं, जो इक्वेशन आपको गिवन है कॉनिक की वो लिखेंगे। तो सपोज दैट इसको हम लेट कर लेते हैं किसी भी फंक्शन f के इक्वल। इक्वेशन क्या गिवन है, 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट करोगे आप इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में। ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो देखिए, अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो y को क्या लोगे, एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे x² का करोगे कितना आ जाएगा, 2x। तो 2 यानी कि 14 2 से कितने हो जाएंगे, 28x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से कितनी आएगी टर्म, 4y। y कांस्टेंट है इसका 0, x का डिफरेंशिएशन 1 कितना आएगा, माइनस 44। y कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से देखिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपका 4 कॉमन आ रहा है, ये इज इक्वल्स टू 0 पे चल रही है इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन में से 4 कॉमन लेके इधर 0 में पहुंचा दें, तो इस इक्वेशन को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और 11 4 जा 44 इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद में इस वाली इक्वेशन का दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। सो एंड डेल f अपॉन डेल y किसकी इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म। x को क्या लोगे एज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। y का कर दोगे 1 हो जाएगा, यहाँ से कितनी आएगी टर्म, माइनस के 4x। y² का करोगे कितना आएगा, 2y, तो 11 2 से कितने हो जाएंगे, 22y। x का 0 हो जाएगा, y का करोगे 1, यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 48 और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए, अगर आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 4 तो आपका कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 4 1 4 ही कटेगा नहीं, तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं, 2 कॉमन लेके 0 में पहुंचा दोगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या आएगी, माइनस के 2x प्लस 11 2 जा 22 माइनस 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर बी। सॉल्व कर लेंगे किसको, इक्वेशन ए और बी को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी को आप सॉल्व करोगे किसके लिए, x और y के लिए। तो आपके पास में क्या जाएंगे, जो x y की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगे, आपके सेंटर। तो देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, x के लिए सॉल्व करोगे तो x वाली टर्म्स को छोड़ दोगे, बाकी टर्म्स के कोफिशिएंट की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -1 की -29 में करोगे कितना आएगा, प्लस के 29, बीच में माइनस साइन, 11 के 11 में करोगे 121, और वो भी कैसे, माइनस के, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 121। y के लिए सॉल्व करोगे तो y वाली टर्म्स को छोड़ दोगे, बाकी के टर्म्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट की। -2 की मल्टीप्लाई -11 में करोगे तो कितना आएगा, प्लस के 22, बीच में माइनस साइन आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 29 में कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63, तो 7
7 2 ज़ा 14, 14 और 6 कितना आ जाएगा 20, यानी कि 203 आ जाएगी यहाँ पे टर्म, और वो भी कैसी माइनस की, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने आपको बता रखा है 1 लेंगे ऊपर, तो यहाँ से इनके कोफिशिएंट की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11 7 ज़ा 77, माइनस साइन माइनस 2 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा प्लस के 2 आ जाएगा। सभी को सॉल्व करोगे तो x अपॉन में कितना आ जाएगा 9 10 2 2 4 एंड 1 5, यानी कि 150। यहाँ से आपके पास में टर्म आएगी 3 2 5 225, और 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कंप्लीट में से हम 5 ले लें, 5 कॉमन लेके देखिए जरा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। फिर से आप इसमें से 15 ले लो तो 15 2 ज़ा 13, 15 3 ज़ा 45 और 15 1 ज़ा 15, यानी कि इसके प्लेस पे हम 2 पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं 3, और इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1, इसके प्लेस पे 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अगर आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल पुट करते हो तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेंगी, अगर आप x अपॉन 2 को लास्ट वाली टर्म के इक्वल रखते हो तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2 मिलेगी, एंड अगर y अपॉन 3 को 1 के इक्वल रखते हो तो इस कंडीशन में इफ y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, सो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3 आ जाएगी। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। सो द सेंटर क्या लेंगे x1 y1 इज द पॉइंट कितना आया 2, 3, तो 2, 3 ये क्या आ गए हमारे पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक बार इतना करिए, इसके बाद में सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं हम न्यू कांस्टेंट टर्म। तो न्यू कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स चाहिए, g f की वैल्यू चाहिए, x1 y1 हम निकाल चुके हैं, और हमें क्या चाहिए c, जिसकी वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी जो इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट उससे। सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या पता है हमें, अगर हमें g की वैल्यू निकालनी है, g क्या है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है -44, इससे कैंसिल आउट, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपके पास में g की वैल्यू कितनी आएगी -22 आ जाएगी। एंड अगर यहाँ से आप f की वैल्यू निकालो तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है वहां से -58, तो पुट करोगे 1/2 इंटू 58, ये हो जाएगा आपका 29, यानी कि आपके पास में f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। ये माइनस के थे तो ये भी टर्म आपकी कैसी आएगी माइनस की आएगी, और अगर आप कंपैरिजन करो वहां से एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 71, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास में g की वैल्यू भी आ गई है, f की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ से आगे देखेगा वी नो दैट हमें क्या पता है न्यू कांस्टेंट टर्म c1 किसके इक्वल आती है gx1 प्लस fy1 प्लस c, इसके इक्वल आती है, तो सभी की वैल्यूज क्या कर देंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो c1 किसके इक्वल आ जाएगा, g की वैल्यू कितनी आई है -22 इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी अभी x1 की 2 आई थी, प्लस f की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में -29 इंटू y1 की वैल्यू कितनी आई थी 3 और c की वैल्यू कितनी है 71 है। इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो आपके पास में c1 की वैल्यू आ जाएगी 22 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 44, वो भी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और प्लस 71। तो c1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे 7 और 4 हो जाएगा 11, 8 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। ये कैसे आएंगे माइनस के और प्लस के कितना है 71 चल रहा है, सॉल्व करोगे c1 की वैल्यू आपके पास
कितनी आ जाएगी 60, और वो भी कैसे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या आपकी बड़ी है तो माइनस की 60। किसकी वैल्यू आई है आपके पास में, C1 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर्ड टू द सेंटर, रेफर्ड टू द सेंटर एज ऑरिजिन। तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, आप सभी को पता है, सेकंड डिग्री टर्म ऑफ कॉनिक। कॉनिक की जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें जो सेकंड डिग्री टर्म्स है वो लिखोगे। तो सेकंड डिग्री टर्म कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, यानी कि वो टर्म्स जिनकी डिग्री 2 हो। यहाँ पे x की डिग्री 2 है, x और y को मिला के देखोगे इनकी डिग्री 2 है, और यहाँ पे y की डिग्री 2 है। तो टर्म कौन कौन सी आ जाएंगी, 4x² माइनस के 4xy प्लस 11y², और इसमें ऐड करोगे क्या, न्यू कांस्टेंट टर्म। न्यू कांस्टेंट टर्म कितनी आई है, -60। तो कितना आ जाएगा, -60 इज इक्वल्स टू 0। -60 दूसरी साइड जाके आपका +60 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² इज इक्वल्स टू 60। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, इसको अगर हम लेट कर लें, इक्वेशन नंबर C लेट कर लें, तो इस कंडीशन में अगर इस कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दें किससे, 60 से, ऑन डिवाइडिंग बाय 60 बोथ साइड्स इन इक्वेशन C वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, एक सेकेंड, हाँ इसमें से कॉमन नहीं लिया जाने का। तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, 14/60 इंटू x² माइनस 4/60 इंटू xy प्लस 11/60 इंटू y², और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो टर्म कैंसिल आउट होने कर दीजिए, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 0 2 2 ज़ा 4, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम्स। तो आपके पास में टर्म क्या क्या आ जाएंगी, 7/30 x² माइनस 2/30 इंटू xy प्लस 11/60 इंटू y² इज इक्वल्स टू 1। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। सो ऑन comparing this equation by the स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपकी इक्वेशन की, उससे आप कंपैरिजन करोगे तो इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्चुअल में होती क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 1। वी गेट, यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, a, h और b की। तो अगर आप देखो a की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 7/30, h की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से xy है, यहाँ पे xy है, तो यहाँ से आप 2h को किसके इक्वल पुट करोगे, माइनस के 2/30 के, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, माइनस के 1/30। y की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू अगर निकालो तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपके पास में 11/60 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, फोर्थ स्टेप में, लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, a माइनस 1/r² इंटू b माइनस 1/r² इज इक्वल्स टू h²। अभी इनकी वैल्यूज हमने निकाली है स्टेप थर्ड में जो किया था उनसे। तो ये वाली वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में आप पुट करोगे तो a के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 7/30 माइनस 1/r²। इसके बाद में क्या है, b की वैल्यू आप पुट करोगे कितनी है, 11/60 माइनस 1/r²
और इज इक्वल्स टू में है एच स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 और 30 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 10 का कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 900। यहाँ से जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे साइड में नोट कर लेना ए की, एच की और बी की वैल्यूज को, ठीक है, इनका बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में R1 और R2 की वैल्यूज आएंगी। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7R² -30/30 R²। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे किस किस वाली टर्म की, 11R² -60/60 R², यहाँ पे 60 था, चलिए इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है 1/900, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप। पहले देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 3 9 और 3 2 6, यहाँ पे ये वाली टर्म इधर चली जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 किस में करोगे कितना आ जाएगा 77 R⁴ -7 6 42, यानी कि 420 -30 की करोगे तो आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी 330 R² और माइनस माइनस प्लस 6 3 18, यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा 1800। यहाँ से कितना आ जाएगा 2R⁴, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2R⁴। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगी, तो टर्म कितनी बचेगी 75R⁴। यहाँ से आपके पास में इसकिस में मल्टीप्लाई की इसकिस में, अच्छा जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पे आपके पास में R² भी तो होगा, तो इन दोनों टर्म्स को आप माइनस में है तो ऐड कर दोगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो 0 3 2 5 4 3 7 R² प्लस 1800 और इज इक्वल्स टू में कितना बचेगा 0। तो यहाँ से देखिए इस कंप्लीट इक्वेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 75 कॉमन ले सकते हैं, तो 75 कॉमन लेके इधर 0 में पहुंचा दोगे, इक्वेशन बनेगी R⁴ -10 R² प्लस ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा इससे 24 टाइम्स, 24 की 75 में मल्टीप्लाई करना, आपका कितना आएगा 1800 और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। यहाँ से जो इक्वेशन आई इसके क्या करने हैं आपको फैक्टर्स करने हैं। अब फैक्टर्स करिए, देखिए क्या हो सकते हैं आपके फैक्टर, 6 4 कितने होंगे 24 और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, तो 6 और 4 ले लेंगे फैक्टर, तो यहाँ से टर्म आएगी R⁴ -10 को लिख सकते हैं हम 6 + 4 R² प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सेपरेट कर दीजिए, R⁴ -6 R² -4 R² प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे इसमें से आपका R² कॉमन आ जाएगा, अंदर टर्म कितनी बचेगी R² -6, यहाँ से आपका 4 कॉमन आ जाएगा R² -6 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में फैक्टर्स क्या क्या आ गए R² -6 और R² -4 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ से देखो तो दो कंडीशंस आपके पास में हैं, एक तो आप अगर R² -6 को 0 के इक्वल पुट करते हो, इफ R² -6 इज इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन में R² किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल। सो मीन्स अगर हम यहाँ पे लेट करें क्या R इज इक्वल्स टू R1, तो इस कंडीशन में R1 किसके इक्वल आ जाएगा 6 को रूट के अंदर लोगे तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी √6। उसके बाद में एक कंडीशन क्या है, अगर आप R² -4 को 0 के इक्वल लोगे तो R² किसके इक्वल आएगा 4 के। यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम R इज इक्वल्स टू R2, तो यहाँ पे आपके पास में टर्म क्या आएगी R² इज इक्वल्स टू 4, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 4 को रूट से निकालोगे कितना आएगा आपके पास में 2 आएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई √6, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हमें क्या निकालना था लेंथ निकालनी थी, सो लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2R1, फॉर्मूले लिखाए थे कल, तो 2R1 की वैल्यू कितनी है √6 है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास में 2√6 आ जाएगी। एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस की लेंथ क्या आएगी आपके पास में 2R2,
R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4। अब एक चीज का ध्यान करना है, यहाँ पे R1 भी पॉजिटिव है और R2 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो कॉनिक की इक्वेशन है ये क्या गिवन है आपको, इलिप्स गिवन है, तो आपका क्या बनेगा इलिप्स। और इलिप्स की शेप आप सभी को पता है कैसे बनता है हमारा इलिप्स, अगर हम ड्रॉ करते हैं इस टाइप से बनता है, तो हमारा क्या बनेगा इसमें इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप तक हम इसमें फाइंड कर चुके हैं, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप फाइंड करेंगे क्या, स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 तक मैंने आपको बोला था कि आपको जो मेरे लिए निकालने हैं वो ओनली 5 स्टेप तक ही सॉल्व करने हैं। सो यहाँ से आगे देखिए, स्टेप 5 आपके पास में क्या है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस। तो अगर मेजर और माइनर एक्सिस के लिए हम निकाले तो इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या था फॉर मेजर एक्सिस। अगर हम मेजर एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या था, a माइनस 1/r1² x प्लस hy इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हम सभी को पता है, a की वैल्यू कितनी आई थी 7/30 माइनस 1/r1 की वैल्यू कितनी आई √6, तो √6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 6 इंटू एक्स। ये किस कंडीशन में, अगर हम रेफर करते हैं सेंटर को एज अ ओरिजिन, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन, उसके बाद में फॉर मेजर एक्सिस दिस। तो h की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे माइनस के 1/30, तो टर्म कितनी आएगी -1/30 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इससे हमारे पास में क्या निकल के आएगी भाई, मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकल के आएगी किस कंडीशन में, अगर हम सेंटर को लेंगे एज अ ओरिजिन। तो इसको सॉल्व कर लोगे 6 और 30, तो 30 आ जाएगा, एलसीएम सॉल्व करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी 7 माइनस 6 5 और 30, तो 5 और अपॉन में 30 इंटू एक्स माइनस 1/30 वाई। ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना बचेगा 2, डायरेक्ट कर दो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो रहा है 30 से 30। तो इस कंडीशन में अगर आप देखो 2x माइनस वाई और इज इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास में किसकी इक्वेशन आ रही है, मेजर एक्सिस की। तो ये तो हमारे पास में किस कंडीशन में आ गई, अगर हमने रेफर किया तो सेंटर को एज ओरिजिन, इफ वी पुट ओरिजिनल सेंटर हमारे पास में कितने आए थे 2 और 3 आए थे, तो x के प्लेस पे 2 और y के लिए 3। तो यहाँ पे देखिए कैसे पुट करोगे, x के लिए कितनी वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी x माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू 3 आया था, तो यहाँ पे कितना आएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो इक्वेशन निकल के आएगी वो किसके लिए आएगी, मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी। तो सोल्व कर दीजिए 2x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई आपके पास में इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस। और किसके लिए निकालनी है हमें, माइनर एक्सिस के लिए भी निकालनी है। तो सेकंड लिखेंगे इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस रेफर टू द सेंटर, referred to the center as origin। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखे, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, यहाँ से हम देखिएगा अभी हमने इससे पहले जो इक्वेशन निकाली थी मेजर एक्सिस की वो कितनी आई थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 आई थी। इम्प्लाइज दैट हम इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x लिख सकते हैं, नहीं। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। m क्या होता है हमारे पास में, स्लोप होता है, तो m की वैल्यू का 2 आ रही है, तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से। तो मींस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है और 1 से बड़ी आ रही है। 1 क्या किस पे होता है, हमारा थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 पे, tan 45 होती है। मींस अगर ये आपकी एक्सिस है तो 45 डिग्री का एंगल आपका बीच में जाता है। तो अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो मींस आपका जो एंगल होगा वो यहाँ से क्या होगा, हल्का सा ऊपर होगा। ये आपको माइंड में रखना है। ये तो किस कंडीशन में, अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन में कर्व ट्रेस करने के लिए बोले, बट अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोकी, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू गिवन होगी
इसका यूज करके आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वहां से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज भी निकालोगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 2 आई है, ठीक है, इसका बाद में यूज करेंगे। तो फिलहाल हम माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, तो क्या होगी a माइनस 1/r2 का स्क्वायर। मेजर एक्सिस की निकाली थी तो अपॉन में क्या रखा था r1 स्क्वायर, माइनर एक्सिस की निकालेंगे तो क्या रखेंगे r2 का स्क्वायर रखेंगे इंटू x प्लस एच वाई इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट कीजिए, a की वैल्यू कितनी थी 7/30, r2 की वैल्यू कितनी थी 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी थी माइनस के 1/30 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लोगे, इसमें भी आपका क्या कॉमन आ रहा है 4 से तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। चलिए वैसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी 7 4 28 माइनस 30/4 3 12 इंटू एक्स माइनस के 1/30 इंटू वाई दूसरी साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस के 1/30 इंटू वाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आगे देखिएगा 28 में से माइनस करोगे आप 30 तो आपके पास में कितना बचेगा माइनस के 2 और अपॉन में कितना है 120 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1/30 वाई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 0 से 0 कैंसिल आउट 2 3 2 6 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो आपके पास में यहाँ से इक्वेशन कितनी आएगी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2y या फिर इम्प्लाइज दैट 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हो। अगर हम इसमें क्या करते हैं ओरिजिनल जो हमारे सेंटर आए हैं वो पुट करें, इफ वी पुट ओरिजिनल सेंटर सो द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, कौन से एक्सिस की इक्वेशन आएगी माइनर एक्सिस की, तो 2 y की वैल्यू कितनी आई थी 3 तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे y माइनस 3, x की वैल्यू आई थी 2 तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा 2y माइनस 2 3 6 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 implies that 2y प्लस x माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में किसकी इक्वेशन आ जाएगी माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद में देखिए जो जो टर्म्स आपसे पूछी हैं वो आपको निकालनी है और अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा है तो जितना हमने फाइंड कर लिया इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हमें कर्व ट्रेस करने में और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपसे दे रखा है क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकी। उससे पहले अगर हमें दे रखा होता तो हम क्या निकालते इसेंट्रिसिटी निकालते, बस वो तो हमें गिवन ही नहीं है तो हम क्या निकालेंगे इसमें डायरेक्टली 7th स्टेप जिसको हम राइट करेंगे 6th स्टेप में क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकी। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें हमारा ER1 की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। सो नाउ पहले हम क्या निकालेंगे ER1 किसके इक्वल होता है अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सोल्व करना जरा, अंडर रूट R1 कितना था √6 तो √6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 6 माइनस R2 कितना था 2 का स्क्वायर करोगे 4 तो 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2 तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 2 आ जाएगी। एंड वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। tan थीटा आप सभी को पता है किसकी इक्वल होता है, ये यहाँ से हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप यहाँ से डायग्राम देखिए मैंने आपको कल भी कराया था, अगर परपेंडिकुलर 2 है बेस 1 है तो आपके पास में हाइपोटेनस कितना आता है अंडर रूट 5 आता है। सो वी गेट बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यूज निकाल लोगे आप यहाँ से। साइन थीटा क्या कहता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 2 और हाइपोटेनस कितना है √5 तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/√5। एंड अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा किसकी इक्वल होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये है आपके पास में अगर हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा वो चलते हैं हमारे लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग, यानी कि लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये उनके लिए, ये आपका सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है।
तो यहाँ से देखिए बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है √5 है। क्लियर है? तो आपके पास में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज भी आ चुकी हैं और ER1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में √2 आई है। तो अपने जो फॉर्मूला है उसमें ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देंगे। नाउ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? चलिए पहले लिखा देती हूँ x1 प्लस ER1 कोस थीटा कोमा y1 प्लस ER1 साइन थीटा। सेम इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में क्या आता है आपका माइनस साइन आ जाता है, यानी कि x1 माइनस ER1 कोस थीटा और y1 माइनस ER1 साइन थीटा। यहाँ पे सभी की वैल्यूज पुट कर दोगे आप। x1 क्या है? x1 y1 हमारे पास में सेंटर है, तो x1 की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस ER1 की वैल्यू कितनी आई है √2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/√5। तो यहाँ से आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी √2/√5। y1 की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस ER1 की वैल्यू कितनी है √2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2/2/√5। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो बीच में क्या आ जाएगा? बस माइनस साइन ही तो आ जाएगा। तो 2 माइनस √2/√5 और 3 माइनस 2/2/√5। ये आपके पास में क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ऑफ इट्स फोकी। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया था, कितना होता है 2 मॉडुलस ऑफ R2 का स्क्वायर अपॉन R1। तो सेवंथ स्टेप हमारा क्या होगा? लेटस रेक्टम या फिर लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है 2 मॉडुलस ऑफ R2 का स्क्वायर अपॉन R1। सो 2 R2 की वैल्यू कितनी थी 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। तो मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो भी 4 रहेगा, तो 4 2 से कितने हो जाएंगे 8 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी थी √6 थी। तो आपके पास में लेटस रेक्टम क्या आ जाएगी 8/√6 आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, √6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √6 के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस कंडीशन में आपके पास में टर्म क्या बचेगी 8√6 और अपॉन में कितना आ जाएगा 6। 8/√6 अपॉन में आ जाएगा 6, 2 3 = 6 और 2 4 = 8, यानी कि 4/√6/3। ये क्या आ जाएगी आपके पास में लेटस रेक्टम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या क्या कहा था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकी और लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, ये फाइंड करो। तो देखिए आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हाफ रह गया। क्या करना है? ट्रेस द कर्व। तो अगर आप पे कर्व ट्रेस करना नहीं आता और आप फॉर्मूले याद करके चले जाते हो और इतना सॉल्यूशन आप क्वेश्चन पेपर में करके आ जाते हो, सपोज दैट अगर ये आपको 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो अगर ये करके आ जाते हो तो आपको उसमें 8 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, यानी कि हाफ मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे इतना करने पे। ठीक है, क्योंकि हाफ मार्क्स का इसमें कर्व ट्रेसिंग होती है और हाफ मार्क्स की इसमें क्या होती है आपकी जो भी क्वेश्चन में आपसे सॉल्व करने के लिए बोलता है। एक बार इतना करिए। तो 7th स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए थे। लास्ट स्टेप क्या है हमारा 8th स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे? कर्व को ट्रेस करेंगे, यानी कि ट्रेस द कर्व। तो सबसे पहले कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सिस चाहिए। कौन कौन सी? एक्स और वाई एक्सिस। सपोज दैट ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली हमारी वाई एक्सिस हो गई। क्लियर है? उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? जो हमारा सेंटर आया था। सेंटर क्या आए थे हमारे पास में 2 3। 2 किस पे था? एक्स एक्सिस पे, और 3 किस पे था? वाई एक्सिस पे। तो सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 1 लेट करें और यहाँ पे 2 लेट करें, तो यहाँ से आपका 2 आएगा, और अगर ये 2 है तो मीन्स यहाँ पे आपका 2 बैठेगा, यानी कि 3 कहाँ आएगा? यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको यहाँ से मिलाएं, क्लियर है? ये जो आपके पास में ये पॉइंट आया, ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। ज़्यादा ऊंचा हो गया बोर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए हम थोड़ी कम डिस्टेंस पे लेट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो अगर यहाँ पे ये आपका 2 है तो इस अकॉर्डिंग 3 हमारा कहाँ बैठेगा? 2 अगर यहाँ पे लेट कर लें
तो 3 हमारा कहीं यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जब आप ग्राफ बनाओगे वहाँ पे तो हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास में, सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सेंटर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या फाइंड आउट करी थी, लेंथ फाइंड आउट करी थी, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। मैम आपने तो सिर्फ मेजर और माइनर एक्सिस ही लिखाई है। भाई देखिए, अगर हम R1 की बात करें, R1 कितना आया था, √6, और R2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2। वहीं पे अगर हम बात करें 2R1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2√6, और 2R2 की वैल्यू कितनी आई थी, 4। तो ये तो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ये क्या है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ। ठीक है, यानी कि इनका हाफ कर दोगे। अगर आप इतने डिस्टेंस लोगे तो वो सेमी में आएगी, यानी हाफ डिस्टेंस आएगी, और अगर कंप्लीट डिस्टेंस लोगे तो ये वाली लोगे। क्लियर है। तो इस कंडीशन में देखिए, मेजर एक्सिस कितनी आ रही है हमारे पास में, 2√6, और माइनर एक्सिस कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें इलिप्स की, सबसे पहले तो देख लीजिए कि वो हमारा एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है, पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि अब जहाँ पे कट करेगा उस अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, अपनी एक्सिस लेंगे। अब उसके लिए क्या लेंगे, सबसे पहले साइड में आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये वाली साइड, चलिए ठीक है। तो यहाँ से देखिए, द कर्व कट द एक्स एक्सिस इन द पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कट कहाँ करेगा, वेयर y इज इक्वल्स टू 0, जहां पर y इज इक्वल्स टू 0 होगा उस पॉइंट पे क्या करेगा, कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जो आपके पास में कोनिक की इक्वेशन थी, यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसमें आप y इज इक्वल्स टू 0 पुट करिए, तो आपके पास में इक्वेशन क्या आएगी, 14x², ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, माइनस के 44x, ये वाली टर्म 0, उसके बाद में प्लस के 71 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें, यानी कि b² माइनस 4ac, क्या वैल्यू निकाल के देखें, b² माइनस 4ac। यहाँ पे देख लेंगे, अगर ये पॉजिटिव आई तो मीन्स क्या करेगा, हमारा जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, और अगर निगेटिव वैल्यू आई तो हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा। तो सॉल्व करोगे, b² b कितना है, 44, माइनस 44 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी कि 44 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 14, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 71। यहाँ से देखिए, जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे, इस टर्म को सॉल्व करके देख लेना, आपकी जो टर्म आएगी वो माइनस में आएगी। 44 का स्क्वायर कर लेना और 4, 14 और 71 की मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपकी बड़ी आएगी, किससे, इससे, और बड़े में से छोटा घटाओगे। जब आप छोटे में से माइनस करोगे बड़ी टर्म, तो सिंपल सी बात है माइनस की टर्म आएगी, माइनस की टर्म आएगी, तो मीन्स यहाँ पे आप सॉल्व करके लिख लोगे, सो द गिवन कॉनिक लिख दोगे आप, द गिवन कॉनिक डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा कॉनिक होगा वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं करेगा। अब क्या निकालेंगे, y एक्सिस के लिए, द कर्व कट द y एक्सिस इन द पॉइंट जहां पर क्या हो, x इज इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें y की वैल्यूज निकालनी होगी। तो y की वैल्यूज यहाँ से कैसे निकलेंगे, डायरेक्टली आप इक्वेशन को तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हिंदी में बात करें तो श्रीधराचार्य सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 58, तो माइनस माइनस प्लस के 58 हो जाएंगे, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 58 का स्क्वायर करोगे, करके देख लेना, 3364 आएगा, माइनस 4ac, यानी कि 4, 11 और 71 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 3124, और अपॉन में टर्म आती है 2a, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 58 प्लस माइनस √ में 3364 में से आप माइनस करोगे 3124, तो आपके पास में टर्म क्या बचेगी, 240, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 × 11। यहाँ से आगे देखिए,
देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से √240 को आप क्या लिख सकते हो, 4√15 लिख सकते हो। तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, 58 प्लस माइनस 4√15 अपॉन 2 इंटू 11। ऊपर वाली टर्म में से आप 2 कॉमन ले लोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, 29 प्लस माइनस 2√15 अपॉन 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, 11 बचेगा। इन टर्म्स को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। देखिए √15 की अगर आप वैल्यू निकालो तो अप्रोक्सीमेट में अगर हम निकालें तो 3.8 ऐड कर लेते हैं। क्यों, अगर हम 16 माने, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, और आपको टर्म क्या गिवन है, 15। तो 15 का निकालोगे तो 4 से तो कम ही होगा। तो सपोज दैट हमने मान लिया क्या है, 3.8 के अराउंड है। तो इस कंडीशन में √15 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 3√8। तो 29 प्लस माइनस, अगर हम 3.8 की मल्टीप्लाई 2 में करें, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 7.6 और अपॉन में 11। एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर दीजिए, एक बार माइनस साइन। अगर प्लस साइन लोगे 29 में ऐड करोगे 7.6 तो उस कंडीशन में आपके पास में टर्म क्या आएगी, 36.6 अपॉन 11। अगर आप माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे तो माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 4 1, और यहाँ पे टर्म आएगी आपके पास में 1, यानी कि 11.4 अपॉन 11। अच्छा 11 नहीं, यहाँ पे 21.4 अपॉन 11 आएगी। कैसे आई ये वाली टर्म, अगर हमने प्लस साइन लेके सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू, और माइनस साइन लेके सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आएगी। कैंसिल आउट कीजिए, 11 3 जा 33, 11 पॉइंट लगाओगे, 3 इधर गया, 11 3 जा 33, बस एक टर्म तक ही रहने दीजिए। इसको कैंसिल आउट करोगे, 11 1 जा 11, यहाँ से 10 इधर गया, 11 9 जा 99 हो जाएंगे, 5 बचेंगे, वो बाद की टर्म छोड़ दीजिए, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। यानी कि y की वैल्यूज आपके पास में कितनी आ गई, 3.3 और 1.9। तो मीन्स क्या है कि जो आपका कर्व होगा वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 3.3 पे और 1.9 पे। तो अगर आप देखो कि ये डिस्टेंस कितनी लेके चले थे, हम 2 लेके चले थे, तो 2 डिस्टेंस अगर यहाँ है तो मीन्स 1.9 कहाँ बैठेगी आपके पास में, कहीं यहाँ पे। अगर बात करें 3.3 की तो 3 आपका y एक्सिस पे यहाँ है, तो मीन्स अगर आप देखो 3 यहाँ पे तो 3.3 आपका करीब यहाँ पे आसपास कहीं पे बैठेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट तो आपके पास में ये आ गए। उसके बाद में हमारे पास में लेंथ थी किसकी, मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की। तो यहाँ से देखिए हमें पता है एक्स एक्सिस पे तो कर्व कट ही नहीं कर रहा, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या थी हमारे पास में, 2√6 थी। तो सपोज दैट ये क्या हो गई, हमारी मेजर एक्सिस हो गई। अगर ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस और ड्रॉ करेंगे, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी थी, 4 थी, तो आपकी माइनर एक्सिस इधर की साइड से ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, तो अब चारों पॉइंट्स को मिला देंगे। देखिए हमारी जो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ थी वो थी 2√6। अगर सेमी मेजर एक्सिस देखें तो वो कितनी थी, √6। तो सपोज दैट अगर हम √6 लें तो √6 आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग। अगर 2 डिस्टेंस इतनी है यानी कि इससे थोड़ा सा आगे, यानी कि सपोज दैट यहाँ पे बैठेगा आपका √6, और जितने डिस्टेंस इधर लिए उतनी डिस्टेंस यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बैठेगा √6। अगर 2 की बात करें तो 2 आपकी एरिया यानी कि इधर भी इतना और इधर भी इतना, यानी कि यहाँ पे इधर बैठेगा पॉइंट और यहाँ पे इधर बैठेगा पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो देखिएगा आपके पास में कर्व किस टाइप से ड्रॉ होगा। ये आपके पास में क्या ड्रॉ हो जाएगा, इलिप्स। सही तरीके से आप अपनी नोटबुक में बना लेना। क्लियर है, ये आपके पास में इलिप्स ड्रॉ हो गया, जहां पर ये क्या है, इसकी मेजर एक्सिस। ये क्या है, मेजर एक्सिस। ये वाली क्या है, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें, ये कितनी है, √6 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 2 है। ये क्या है, सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,3 है। तो इस टाइप से आपका इलिप्स बन जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, ट्रेस करना था।
तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो इस वजह से टाइम लग गया। एक वीडियो में आपका एक ही क्वेश्चन कवर हो पाएगा। बाकी अब मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसलिए बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में करा दूँ शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।